नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। हरियाणा कांग्रेस ये प्रस्ताव पेश करने वाली है। इसने कहा है कि 2 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। हालांकि इससे सरकार पर ज्यादा खतरा नहीं दिखता है, क्योंकि मौजूदा समय में बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा पर्याप्त लगता है। माना जाता है कि कांग्रेस को भी शायद इसका अंदाजा होगा, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव का मकसद शायद किसानों के गुस्से का सामना कर रही बीजेपी को घेरना होगा। इसके जरिए बीजेपी जेजेपी के विधायकों पर दबाव डाला जाएगा। अगर वो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में नहीं दिखे तो उनको किसानों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा में राजनीतिक उथल पुथल के बीच कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, सरकार का समर्थन कर रहे 2 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। उनकी गठबंधन पार्टी के कुछ विधायकों ने कहा है, ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। हुड्डा ने यह भी कहा कि जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो पता चल जाएगा कि मनोहर लाल खट्टर सरकार के साथ कौन है और कौन खिलाफ है। बता दें, कई विधायकों ने खुले तौर पर किसान आंदोलन का समर्थन किया है। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप झेल रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को उसी की बिसात पर मात देने की योजना बनाई है। उन्होंने मंगलवार को नंदीग्राम में बीजेपी के हिंदू कार्ड का जवाब हिंदू कार्ड से ही देते हुए कहा कि जो हिंदू कार्ड खेलते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं वे उनसे आकर बात करें। उन्होंने पहले तो बताया कि हिंदू धर्म क्या है, उसके बाद मंच से ऐलान किया कि वो हिंदू महिला हैं और रोज सुबह चंडी पाठ करने के बाद ही घर से निकलती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी समय वही मंच पर चंडी पाठ कर सुनाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। उससे पहले वो एक पदयात्रा भी करने वाली हैं। बता दें, ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से उनका मुकाबला है। शुभेंदु पहले टीएमसी में ही थे, चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रहे चुनावी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। आयोग ने मंगलवार शाम को राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र का तबादला कर दिया है। वीरेंद्र की जगह पी नीरज नयन को बंगाल का डीजीपी नियुक्त किया गया है। आयोग ने कहा है, इस निर्देश को तुरंत लागू किया जाए। उत्तराखंड में अचानक हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद देहरादून स्थित बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है। इसमें भाग लेने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम पहुंच चुके हैं। बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा और 11 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जाएगी। राज्य के सभी बीजेपी विधायक बैठक में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। भारत में 2015 की तुलना में साल 2019 में यूएपीए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत 72% अधिक लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। ये जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी है। 2019 में देश में 1226 दर्ज मामलों में 1948 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में सबसे अधिक 306 मामले मणिपुर में दर्ज किए गए, तो सबसे अधिक 498 गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में हुई हैं। इसके बाद मणिपुर में 386, तमिलनाडु में 308, जम्मू कश्मीर में 227 और झारखंड में 202 गिरफ्तारियां हुई। तो वहीं 2015 में 897 मामले दर्ज किए गए थे और 1128 गिरफ्तारियां हुई थी। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सुगा योशिहिदे ने फोन कॉल पर 40 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच चीन को लेकर भी चर्चा हुई। जापान के प्रधानमंत्री ने पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में चीन के विस्तारवादी रवैये के अलावा हांगकांग और वीगर मुसलमानों की वर्तमान स्थितियों पर भी चिंता जाहिर की है। इसके अलावा दोनों देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की। सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार में लगातार प्रदर्शनकारियों का दमन किया जा रहा है। 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। इस बीच एक म्यांमार से तस्वीर वायरल हो रही है जो म्यांमार की पूरी कहानी कहती जान पड़ती है। तस्वीर में एक नन घुटनों पर झुके हाथ फैलाए बीच सड़क पर हैं। सामने हथियारों से लैस पुलिस है। नन के पीछे लोकतंत्र के समर्थक प्रदर्शनकारी हैं। वह बंदूकें ताने हुए सैनिकों से कहती हैं कि बच्चों को छोड़ दें और बदले में मेरी जान ले लें। बता दें, म्यांमार की सेना लगातार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर रही है। वो प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायरिंग कर रही है। मंगलवार को तो घरों में घुसकर प्रदर्शनकारियों को ढूंढा गया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने पोते प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन के नस्लवाद के दावों का जवाब दिया। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि पूरे शाही परिवार को यह जानकर बहुत तकलीफ हुई है कि पिछले कुछ साल हैरी और मेगन के लिए कितने चुनौतीपूर्ण रहे हैं। दोनों के उठाए मसले, खासकर नस्ल से जुड़े मसले चिंताजनक हैं। उन्हें बहुत गंभीरता से लिया गया है और शाही परिवार इस पर निजी रूप से बातचीत करेगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।